दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए बहुत जल्द, क्योंकि हिंदी में आपको सर्वोत्तम कराने वाला हूं। और जैसा कि आज का ये वीडियो सीईटी 2024 से संबंधित है, नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी और 40% एवं 35% लाने अनिवार्य हो जाएंगे। इसीलिए हर टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी आप मेरे ऊपर छोड़िए, मैं हिंदी में आपको सर्वोत्तम कराने का पूरा प्रयास रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हिंदी का पहला टॉपिक, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में आपको कहां कहां से प्रश्न बनेंगे उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हो, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि मतलब वाक्य अशुद्ध कब हो जाता है उसको मैं बताऊंगा। आप अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करोगे, पद क्रम के हिसाब से वाक्य में नहीं रखोगे तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। लिंग कारक सर्वनाम शब्द के द्वारा भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार विद्यार्थी ध्यान नहीं देते और इसमें नंबर कटने के पूरे चांस रहते हैं। और आपको मालूम है सीईटी में इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। मैं हिंदी में आपको सर्वोत्तम कराने की पूरी गारंटी लेता हूं। तो शुरू करते हैं। भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण है। अब कौन कौन से अशुद्धि के कारण है और प्रत्येक कारक को मैं शानदार ढंग से आपके सामने करूंगा। पहला है व्याकरण के नियमों का लिंग व वचन का ज्ञान ना होना। व्याकरणिक कोटियों का आपको ज्ञान नहीं होगा तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मैं उन कोटियों का आपको ध्यान कराऊंगा, अध्ययन कराऊंगा, ताकि आप वाक्य देखते ही पहचान लेंगे। तो दूसरा क्या है, वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, वो भी वाक्य शुद्ध हो जाता है। मैं बताऊंगा आपको अनावश्यक शब्द कहां पर है। तीसरा है पदों का सही क्रम में न रखना। पद को सही क्रम में नहीं रखोगे तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, वो मैं आपको शानदार करूंगा उदाहरण के द्वारा। चौथा है शब्दों की सही अर्थ की जानकारी न होना। यदि आपको शब्द के सही अर्थ की जानकारी नहीं होगी तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। सर्वनाम व परसक संबंधी अशुद्धि और पुनरुक्ति की अशुद्धि, ये जो मोटी मोटी अशुद्धियां हैं उन पर मैं उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही आईजी हिंदी एकेडमी है। हिंदी में आपको सर्वोत्तम देने का पूरा प्रयास रहेगा। तो चलते हैं। पहला है पदक्रम अशुद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले व्याकरण के नियमों का लिंग वचन का ज्ञान न होना। तो देखिए, आप पहली पद क्रम संबंधी जो अशुद्धि होती है उस पर चर्चा कर देते हैं और वो भी उदाहरण द्वारा। तो इस जो भी उदाहरण लिए गए हैं उनको आप ध्यान से देख लेना। यहां से आपको सीईटी जो 12th क्लास है, कॉलेज स्तर की है, उसमें जरूर आएगा वाक्य शुद्धि में से। तो देखिए, पहला, बच्चे को काट कर फल दो। ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि पद का जो क्रम है आपने बदल दिया है। बच्चे को काट कर नहीं देना है, फल को काट कर। तो बच्चे को फल काट कर दो, ये वाक्य शुद्ध हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि यानी पद का क्रम बदल दिया गया है। तो बच्चे को काट कर नहीं, बच्चे को फल काट कर देना है, ये वाक्य शुद्ध होगा। एक और देखिए, मैंने बहते हुए बालक को देखा। तो मैंने बहते हुए बालक को नहीं, मैंने बालक को बहते हुए देखा, ये पद क्रम है। मतलब बहते हुए कहां लगाना है, वो क्रम आपने बदल दिया तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। ऐसे वाक्य आएंगे, आपको अच्छी तरह से उनको पहचानना है। शांत मन से उन वाक्यों को अच्छी तरह से देखना है, फिर उत्तर देना है। हड़बड़ाहट नहीं करनी, कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। आपको पद का क्रम बदलना है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। आगे देखो, यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहां पर क्या है, शुद्ध गाय का नहीं आएगा, गाय का शुद्ध घी होता है। यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, वाक्य शुद्धि बिल्कुल इजी है। आपको पूर्ण मन से उस वाक्य को देखना है, वेट करना है और फिर उस वाक्य को शुद्ध करना है। अगला देखिए, और यहां से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो एक एक सवाल, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको मेरिट में
स्थान लाएगा, क्योंकि 40% और 33% का जो रेशियो है सीईटी में और नेगेटिव मार्किंग है वो आपको पीछे न धकेल दे। तो बिल्कुल एक एक वाक्य को अच्छी तरह से देखो। जैसे देखो चौथा, कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, तो कई स्कूल के छात्र वाक्य में पद क्रम संबंधित अशुद्धि होगी, इसे शुद्ध कैसे करोगे? स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं, ये वाक्य शुद्ध हो गया। कुछ नहीं, इसी के अंदर आपको सीधा करके लिखना है, ठीक है। ये पद क्रम संबंधित। एक और देखिए, राधा के गले में एक मोतियों की माला है, तो ये क्या है? राधा के गले में एक मोतियों की नहीं, ये ध्यान रखना है, मोती एक नहीं है, अनेक मोती है। तो राधा के गले में मोतियों की एक माला है, मोतियों की एक माला हो जाएगी। अगला देखिए, शीतल फलों का रस पीजिए। फलों का शीतल रस होता है, तो इसे ध्यान रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पद क्रम संबंधित में से यहां से मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं। अगला है दूसरा, अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य शुद्धि, वाक्य अशुद्धि। जहां आवश्यकता नहीं है वहां आप शब्द का प्रयोग कर दोगे तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आपको उस अनावश्यक शब्द को बाहर निकालना है, कुछ नहीं करना है। हिंदी के अंतर्गत आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे देखो, मेरे पास केवल मात्र ये 2 हो गया, 20 रुपए है, तो ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि केवल भी लगा दिया और मात्र भी लगा दिया, और दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, तो आपको दोनों में से एक लगाना है। मैंने ऑब्लिक किया ये, तो मेरे पास मात्र 20 रुपए है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और यदि आप ऐसे लिखते हो, मेरे पास केवल 20 रुपए है, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये अनावश्यक शब्दों के कारण जो वाक्य अशुद्धि हो जाती है उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आगे देखें दूसरा, कृपया यहां बैठने की कृपा कीजिए। कृपया, कृपा 2 बार, तो आपको कुछ नहीं करना, अनावश्यक शब्द हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कृपया यहां बैठिए। ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला देखिए, जल्दी वापस लौटकर आना। जल्दी वापस लौटकर आना, तो ये हो जाएगा जल्दी लौट कर आना। भाई लौट कर आना और वापस आना एक ही चीज होता है, तो वापस हटा दीजिए, जल्दी लौट कर आना वाक्य शुद्ध हो जाएगा। एक बार इनको अच्छी तरह से देखो। अगला देखो चौथा, क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव, क्या यह संभव है? ये ऐसा होगा वाक्य, अच्छी तरह से देख लो। क्या यह संभव हो सकता है? नहीं, क्या यह संभव है? हो सकता है और है। अगला देखिए, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। मृत्यु दंड भी हो गया और सजा भी होगी, तो वाक्य शुद्धि में आप एक वाक्य अशुद्ध है उसे हटा दीजिए, तो जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। आगे देखिए, मैं प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल भी लगा दिया और समय भी लगा दिया, तो अनावश्यक शब्द को आप हटा दीजिए। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए, लिंग संबंधित अशुद्धि। कई बार क्या होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का आप सही प्रयोग नहीं करोगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, यहां से आपको वाक्य मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे पहला, ये नाटक बहुत अच्छी है, तो नाटक अच्छी नहीं होता है, अच्छा होता है। ये लिंग संबंधित है, नाटक के लिए पुल्लिंग में है तो अच्छा आएगा, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। ये नाटक बहुत अच्छा है। अब एक और, वह महिला, दूसरा देखो, वह महिला विद्वान है, तो महिला विद्वान, महिला के लिए विदुषी आता है, आपको ध्यान है, तो वो हो जाएगा वह महिला विदुषी है। बस ये ध्यान रखना है आपको। यहां से आपको वाक्य अशुद्ध के प्रश्न मिल जाएंगे। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, कवि नहीं होती है, जो महिला होती है उसे कवित्री कहा जाता है हिंदी में। तो महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री, और कवित्री कैसे लिखते हैं इसे भी आप ध्यान रखें। कव प्लस स्त्री होता है, आपके शब्द शुद्धि में ये शब्द आ सकता है। अगला देखो, मौसी आप क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, मौसी आप क्या कर रही है आएगा। लिंग संबंधित अशुद्धि है, क्या कर रहे नहीं आएगा। आगे एक और देखिए, वो अपनी धुन में जा रही है, वो अपनी धुन में जा रही, वो अपने धुन में नहीं, अपनी धुन में आएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां, इसे आप सुधार ले, क्योंकि हिंदी में
यहाँ से नंबर कटने के बिल्कुल इजी सवाल होते हैं और आप उसे गलत कर देते हैं, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो लिंग संबंधित अशुद्धि का हमेशा ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला देखो, वचन संबंधित अशुद्धि। कई बार क्या होता है, वचन संबंधित अशुद्धि में अपन गलती कर देते हैं, एक वचन की जगह बहुवचन लगा देते हैं, तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। टू द पॉइंट में आपको वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और हिंदी व्याकरण आपको कराऊंगा, जो आपके सीईटी स्नातक और कॉलेज स्तर में है, उसे मैं शानदार कराऊंगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और एक और मेरे टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, आईजी हिंदी एकेडमी, आईजी हिंदी एकेडमी के नाम से ही है, तो आप उसे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां पर मैं आपको इसी प्रकार के और प्रश्न सीईटी संबंधित डालूंगा, तो उसे सॉल्व करें। तो देखो, वचन संबंधित अशुद्धि को चलता है तो चौथा, तो अभी 5 बजा है, नहीं अभी 5 बजे है आएगा, ये वचन संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि काउंटिंग में अधिक है, बजे है। अगला देखो, ये 20 रुपया का नोट है, तो 20 रुपया नहीं होगा, 20 रुपये होंगे, ये वचन संबंधित अशुद्धि है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षर मेरे आएगा, ये मेरे हस्ताक्षर है, मेरा नहीं आएगा, ये भी वचन संबंधित अशुद्धि है। एक देखो, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, नहीं मैं भगवान के दर्शन करूंगा, का नहीं आएगा, तो छोटा सा का की जगह के, ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो इनको जरूर अच्छी तरह से ध्यान में रखें, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य वीडियो को लंबा नहीं करना है, कम समय में आपको अधिकतम देना है। तो देखो, हिमालय पर्वत का राजा है, नहीं पर्वतों का राजा है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कारक संबंधित। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक का अगर आप सही ढंग से प्रयोग नहीं करोगे तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो कहां होती है वो गलतियां, उसे देख लेते हैं अपन। मेरे को अभी जाना नहीं है, मुझे अभी जाना है, ये होगा, क्या हो जाएगा, मुझे अभी जाना है। बच्चे से गुस्सा मत करो, बच्चे पर आएगा, बच्चे पर गुस्सा मत करो, ये वाक्य शुद्ध होगा, तो इसे जरूर ध्यान रखें। तुम सब छत में खेलो नहीं आएगा, छत पर खेलो आएगा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कारक संबंधित अशुद्धि हमेशा ध्यान रखें, यहां से भी प्रतियोगिता परीक्षा में और सीईटी में तो पूछा जाएगा। पक्षी पेड़ में बैठे, नहीं पेड़ पर बैठे हैं, ये ध्यान रखना है। कारक संबंधित अशुद्धि में घर पर सब कुशल है, घर में आएगा, घर पर नहीं आएगा, ये कारक संबंधित अशुद्धि है, तो हो जाएगा शुद्ध, घर में सब कुशल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अगला देखते हैं, और सर्वनाम संबंधित इंपॉर्टेंट है ये सर्वनाम संबंधित। यहां से कई बार सीईटी में से प्रश्न बनता है। सर्वनाम संबंधित कैसे, उदाहरण द्वारा देखते हैं। मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, मेरे को नहीं है, सर्वनाम आएगा मुझे, मुझे 10 रुपयों की जरूरत है, रुपये नहीं आके रुपयों, यहां ध्यान रखें, ये वाक्य शुद्ध है। अगला देखिए, अपने को आपका काम ठीक लगा, नहीं अपने को नहीं आएगा, मुझे आपका काम ठीक लगा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे आपका काम ठीक लगा। आगे देखो, वह लोग इधर आएंगे, नहीं वे लोग, वह नहीं आएगा, वे लोग इधर आएंगे, ये सारी अशुद्धियां हैं सर्वनाम संबंधित, इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगला देखो, भैया ने मुझको कहा, भैया ने मुझको नहीं आएगा, मुझसे कहा, क्या आएगा, भैया ने मुझसे कहा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आगे देखो, तेरे को कहां जाना, नहीं तुझे, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलो अगला देख लेते हैं। तो अगला देखिए, 2-4 और है, क्रिया संबंधित इंपॉर्टेंट है। क्रिया संबंधित यहां से भी कई बार प्रश्न बनता है। तो क्रिया संबंधित क्या है, देखिए, भाषण सुनते सुनते कान पक गया, कान पक गया नहीं कान पक गए आएगा, ये क्रिया संबंधित है। कान पक गए, भाषण सुनते सुनते कान पक गए, ये क्रिया संबंधित अशुद्धि है। आप फल खाके देखो, खाके नहीं आएगा, खाकर आएगा, क्या आएगा, खाकर देखे, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। छोटी सी गलती है क्रिया संबंधित में, ध्यान रखें, यहां से भी कई बार
सीधा सीधा उठा के उदाहरण दे दिया जाता है। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया, यहाँ आएगा बच्चा खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है। आगे देखो, मोहन ने शीला की प्रतीक्षा देखी, नहीं प्रतीक्षा की आएगा। मोहन ने शीला की प्रतीक्षा, ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिस पर आप ध्यान नहीं देते हो तो ये वाक्य अशुद्धि में अशुद्ध हो जाता है। अगला एक और देख लीजिए, मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, नहीं छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। समझ में आ रहा है? चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। दो और है, आगे बढ़ते हैं। मुहावरे संबंधित इंपॉर्टेंट, कई बार मुहावरे संबंधित पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, मुहावरे का सही ढंग से प्रयोग नहीं होता है वाक्य में और वो वाक्य गलत हो जाता है। तो उदाहरण द्वारा देख लीजिए, रमेश की तो अक्ल मर गई, नहीं अक्ल मारी गई, क्योंकि मुहावरा होता है अक्ल मारी गई, तो ये हो जाएगा रमेश की तो अक्ल मारी गई। ठीक है, आगे देखिए, वह अपनी माँ की आंख का चांद है, नहीं आंख का तारा मुहावरा होता है, तो वो लिखना है आपको। ये मुहावरे संबंधी अशुद्धियां ध्यान में रखना है, तो शुद्ध हो जाएगा वो अपनी माँ की आंख का तारा है। आगे देखो, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, नहीं दम घुटने लगा, दम घुटने लगा, ये मुहावरा होता है दम घुटना। ठीक है ना, तो मुहावरे संबंधित इन अशुद्धियों का आप ध्यान रखें। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, नहीं पानी फिर जाना, मेहनत पर पानी फिर गया, ये होता है। तो आप भी ध्यान रखते हुए मेहनत करें, कहीं ऐसा न हो जाए, होगा नहीं आपके साथ। तो ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है, हर वाक्य को अच्छी तरह से देखें, शालीनता से, और फिर आगे बढ़े। अगला देखो, सूरज तो अपनी अक्ल का शत्रु नहीं होता है, अक्ल का दुश्मन है, तो हो जाएगा सूरज तो अपनी अक्ल का, सॉरी मोहन तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।